गरीब होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम गरीबी का फ़ायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए किसी को भी कुछ भी बोलें, अपना मुंह गंदा करके अनाप शनाप बोलें, किसी को बदनाम करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। बेवजह किसी को अगर पीछे पड़ोगे, बदनाम करोगे, तो वो इंसान क्या करेगा? किसी के मुंह में जानबूझ के उंगली डालोगे तो इंसान क्या करेगा? उसके पास और कोई सब साम दाम दंड भेद अपना कर कोई चारा नहीं रहेगा, तो फिर लास्ट एक्शन लेगा ही लेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि शिवानी के पे आरोप लगे जा रहे हैं। शिवानी और राधा देवी के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो इस हद तक आ चुका है कि अब राधा देवी का 3 चैनल है, तीनों चैनल डिलीट हो गया या 2 चैनल डिलीट हो गया। 1 लाख का पहले डिलीट हो गया था, उसके बाद से 2 और डिलीट हो गए और उसका आरोप शिवानी को लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बेवजह किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो इंसान आपको नहीं अच्छा लगता, जिस इंसान से हमारा बात मैच नहीं खाता, जो इंसान से मेरा 36 का आंकड़ा है ना, तो हम उससे 100 कदम की दूरी पर चलेंगे, न कि उसको जलाने के लिए, उसको अनाप शनाप बेवजह बोलते रहेंगे। तो यही हाल है कुछ राधा देवी का। जब से राधा देवी का चैनल बना, और ये सही बात है कि राधा देवी का चेहरा शिवानी के वजह से ही वायरल हुआ, और ये बात राधा देवी खुद ही बोल रही थी। लेकिन क्या आप उस एहसान को भूल गई कि अगर वायरल हुई है तो उसी के वजह से हुई है? तो आप कुछ भी उसको गाली दोगे, कुछ भी उसको उठकर बोलोगे, कभी उसके बाप को नाजायज़ बाप, नाजायज़ भाई, कुछ भी बनाकर अनाप शनाप बोलोगे, और सामने वाला इंसान अपने इज्जत के लिए अपना मुंह बंद किए रहेगा, और आप सोचोगे सामने वाला तो बोल ही नहीं रहा है तो हम तो बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, तो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि देखो, यहाँ पे ना, अगर राधा देवी का शिवानी से नहीं बनता है तो शिवानी से 100 कदम की दूरी पर रहना चाहिए। शिवानी तो जाती नहीं है राधा देवी से बात करने के लिए। हम जब देखते हैं कि शिवानी तो कभी इनका जिक्र भी नहीं करती है, लेकिन राधा देवी, कौन सा ऐसा महीना, कौन सा ऐसा दिन नहीं होगा जब शिवानी का नाम लेकर, उसको गाली न देकर ये वीडियो न बनाती हूँ। मतलब मैंने देखा है कि इनके चैनल पर हमेशा शिवानी का ज़रूर जिक्र होगा। जिस इंसान से आपको नफरत है, क्या ज़रूरत है उसको बदनाम करने की? क्या ज़रूरत है उसको गाली देने की? कम से कम इसका तो एहसान मान के चुप हो जाती कि चलो, उसके वजह से मुझे लोग वायरल किए हैं। जब वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रही है तो तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। और रही बात लड़ाई की, तो ऑफ कैमरा अगर लड़ाई हुई है आपसे शिवानी की, तो उसको ऑफ कैमरा ही रहने देते। क्या ज़रूरत था 10 औरतों को बुला बुला के पंचायत बिटोर बटोर के और शिवानी को बदनाम करने का? शिवानी 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 शिवानी, क्या ज़रूरत है? और राधा देवी का जबान ऐसा है कि क्या ही बोले। इंसान को हर तरह से सही रहना चाहिए, चरित्र से लेकर जबान तक। खैर, और कुछ आगे नहीं बोलूँगी, लेकिन राधा देवी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं शिवानी को बदनाम करने के लिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, खुद इनका वीडियो चीख चीख के कहता है। कभी इनके बाप, शिवानी के बाप और भाई का नाम लगाकर, तुम्हारे बाप भाई को मना कर लो, मेरे दरवाजे आते हैं खाना खाने, मेरे से पैसा मांगने। अब जब सब दुनिया ये जान रही है कि शिवानी के न बाप है न भाई है, माँ है जिसको इलाज करवा रही है शिवानी, बहनों का भी भरण पोषण करवाती है, बहनों के बच्चों का भी भरण पोषण करवाती है, और उसके साथ साथ मोहल्ले में भी हेल्प करती है। अब उससे वो 2 पैसा कमा लेती है कंटेंट दिखाकर, वो और बात है, लेकिन इतना भी कोई दानी नहीं होता है, इतना भी कोई दानी नहीं होता है। लेकिन शिवानी ये सब करती है।
और कुछ लोगों को ये देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कभी रूबी का चैनल डिलीट हो गया तो शिवानी ने करवाया, कभी राधा देवी का चैनल डिलीट हो गया तो शिवानी ने करवाया। क्यों भाई, हर टाइम शिवानी के ऊपर ही सुइयाँ क्यों घूमती रहती है? कभी अपनी भी गलती देख लिया करो। मैं कहती हूँ ना कि यूट्यूब का गाइडलाइंस है कि यूट्यूब पे गाली गलौज ये सब अब स्ट्रिक्टली चेक होता है, जिसके वजह से चैनल टर्मिनेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो कभी अपनी भी गलतियां देख लिया करो कि हमारी गलती क्या है। जब तक आपके पास सबूत ना हो ना कि किसने डिलीट करवाया है, तब तक किसी को भी बिना सबूत के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। जब सबूत नहीं है तो शिवानी को क्यों, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बना रहे हैं शिवानी के नाम का, शिवानी 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 ने ही डिलीट करवाया है। कभी अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लो कि मेरी भी गलती हो सकती है। अगर हाँ प्रूफ है तो आप प्रूफ के साथ लगाओ और बोलो। जनता आपका भरपूर सपोर्ट करेगी कि सच में क्या शिवानी की ये असलियत है। लेकिन बेवजह किसी को बदनाम करना सही नहीं है। इंसान अपनी छवि बनाकर रख रहा है सोशल मीडिया पे, कभी भी लड़ाई झगड़े की चीज़ें नहीं लाता है। जो भी है अपना रियल कंटेंट दिखाता है, अपने गांव, अपने खेत, अपने घर, इन सब चीज़ों का कंटेंट दिखाता है। गांव से लेकर शहरों तक शिवानी का एक नाम है। उस नाम को, छवि को खराब करने में कोई कसर राधा देवी नहीं छोड़ती हैं। चिल्ला चिल्ला के नाम ले लेके गाली देती हैं तो कोई भी इंसान एक हद तक बर्दाश्त करेगा। किसी की छवि को इस तरह से नहीं खराब करना चाहिए। और मैं कहती हूँ, पता नहीं शिवानी ने स्ट्राइक दिया या नहीं दिया, लेकिन जब किसी के मुंह में उंगली डालोगी तो वो इंसान लास्ट ऑप्शन क्या करेगा? उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। आप गरीबी दिखा के किसी को गाली दे दो, किसी के चरित्र को दाग लगा दो, किसी के चरित्र को कुछ भी कर दो और वो इंसान चुपचाप बैठा रहे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये कलयुग है, कलयुग है। सीता माता का युग नहीं है कि चरित्र पे दाग लगाने वाले लोग चुपचाप चरित्र पे दाग लगा के बैठे और माता जी धरती में समा गई अग्नि परीक्षा देते 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 देते। तो ये परीक्षा का युग नहीं है, यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देने का युग है। आपका नहीं बनता है, क्या जरूरत है उसका नाम लेने की? और क्या ही जरूरत है? अगर आपसे दुश्मनी है, किसी से शिकायत की है, ऑफलाइन सुलटाओ ना, क्या जरूरत है ऑनलाइन लाने की? जब वो सामने वाली बंदी ऑनलाइन नहीं ला रही है तो आपको क्या जरूरत है ऑनलाइन लाने की? क्या बिगाड़ा है उसने? क्या बिगाड़ा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कुछ लोग जो है शिवानी के जो पीछे पड़े हैं, हमको यही रीज़न नहीं समझ में आ रहा है आखिर में उसने बिगाड़ा क्या है। वो चुपचाप अपना काम कर रही है तो उसको बदनाम करने के लिए क्यों लोग पीछे पड़े हैं? जब वो तुमको खाने को नहीं दे रही है, न तुम उसको दे रहे हो, तो तुम अपना कंटेंट बनाओ, वो अपना कंटेंट बनाओ। और ये दुनिया जानती है कि शिवानी को बदनाम करने के पीछे क्या होता है। तो किसी को बेवजह सोशल मीडिया पर नहीं बदनाम करना चाहिए। अपना रियल कंटेंट दिखाइए, जिसका कंटेंट ब्लॉगिंग है ना। किसी के पीछे बेवजह अगर पड़ोगे तो कर्मा आपके साथ भी है, कर्मा वापस जरूर आएगा, है ना। हम बहुत दिनों से देख रहे थे, बहुत दिनों से वो पार्लर वाली से झगड़ा, तो हर दिन क्या शिवानी का छवि ये भी है कि हर दिन शिवानी से कोई ना कोई लड़ते रहता है, शिवानी सबसे लड़ते रहती है, लोगों को बदनाम करते रहती है, लोगों का चैनल डिलीट करवाते रहती है, लोगों को मतलब क्या, आए दिन हम देखते रहते हैं ये सब चीज़ें शिवानी के नाम से ही। ये बात सही है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जिसका थोड़ा सा नाम हो जाता है, और सबसे पहले अरियारी में ब्लॉगिंग करने वाली शिवानी ही है। और जितने लोग भी वहाँ पे हैं, शिवानी को बदनाम करने वाले हों चाहे शिवानी का नाम करने वाले हों, सारे लोग शिवानी के नाम से ही जान जाते हैं, चाहे वो रूबी हो, चाहे राधा हो, चाहे कोई भी हो। तो अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ है। इज्जत से बनाओगे, इज्जत से करोगे तो सपोर्ट करोगे। और किसी को गाली देके, किसी की छवि खराब करके, इमेज खराब करके, किसी के इज्जत का को लांछन लगा के यहाँ पर रहोगे तो तुम भी तो दूध के धुले नहीं हो। दूध के धुले हो तो फिर दूसरों को तुम
दोष दे सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।